पापा पापा अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है संडे मॉर्निंग और हम सुबह सुबह निकल गए थे। पहले हम सब्जियों के बाजार में गए थे, उसके बाद हम जा रहे थे मछली बाजार। कितना टाइम हो गया, मछली घर में आई नहीं, तो आज तो मैंने फाइनली कहा कि हम जाते हैं और मछली लेकर आते हैं। पनामा में जहाँ सी साइड है ना, उसी तरफ मछली का बाजार है, यानी ताजी ताजी मछली आप समझ ले वहां से निकाल के देते हैं। पता नहीं कहाँ से ऐसी बात कर रही हूँ। हम पहुंच गए और सामने से इतनी बड़ी मछली लेकर जा रहा था। देखिए आप, इंडिया में तो कभी मछली के बाजार हम गए नहीं, मतलब कभी मछली लेने के लिए नहीं गए, वो तो अम्मी अब्बा लेकर आ जाते थे। तो यहाँ पर वो मछली देख के लेना कि ताज़ी है कि बासी है, समझ में नहीं आता। आप बताइएगा आप किस तरीके से उसको देख के लेते हैं कि ताज़ी है या बासी है। तो एक दो मछली का नाम पता है, हम वही नाम ढूंढते हैं और उसके बाद थोड़ा सा बहुत समझ में आ जाता है ना, हल्का फुल्का कि भाई हाँ लगी रही है, ताज़ी है तो ले लेते हैं। जैसे नेट पे मैंने देखा था कि अगर आँख यानी पानी कलर की हो तो ताज़ी होती है, और अगर आँख वाइट कलर में जाए ना तो मतलब बासी होती है। देखा, आपको भी टिप मिल गई। बस ये एक बड़ी मछली सिलेक्ट करके दे दी है उसको बोनलेस करने के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ कांटे वाली मछली खाना यानी कि एक परेशानी है, और 4 बच्चों को कांटे निकाल निकाल के देना वो एक अलग परेशानी है। इसलिए बेहतर है कि कम बोन वाली हो ताकि हम उनको आराम से हैंडल कर सकें। हमारे यहाँ इस मछली को रोबालो कहते हैं, पता नहीं इंडिया में क्या बोलते होंगे, आप बताइएगा अगर आपको पता है क्या बोलते हैं इसको। तो एक ये वाली ले ली है और थोड़ी बहुत दूसरी यानी छोटी छोटी जो हम ऐसे ही फ्राई करेंगे ना, वो भी थोड़ी सी ले ली। अब आए हैं मछली बाजार इतने दिन बाद, तो एक दो तो लेके ही जाए ना, नहीं तो फिर क्या मतलब। कार में आते हैं तो फिर बर्तन वगैरह साथ में लाना पड़ता है, वरना मछली का पानी गाड़ी में गिर जाएगा। आते से मैंने सोचा पहले मछली बनाते हैं, बाकी काम बाद में करते हैं। तो बस मैं उसी को मैरिनेट कर रही थी। थोड़ा सा पापरिका पाउडर, थोड़ा लहसुन का पेस्ट, काली मिरी, नमक और बोनलेस जो हमने लाया था ना, उसको मैंने पीस बना ली, उसको मैंने डाल दिया है और उसमें एक अंडा फोड़ दिया है। आप चाहे तो अंडे को अलग से बीट करके रख सकते हैं, लेकिन हम काम को आसान कर लेते हैं। और बस सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब उसको मैदे में, ये जो नॉर्मल मैदा ही है, बस उसको मैदे में लगा लगा के मैं फ्राई कर लूंगी। बच्चों को ऐसी टाइप वाली ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने ये वाली टाइप बनाया है। अच्छा, जब तक कि एक तरफ का बराबर पक नहीं जाए आप मछली को हिलाए नहीं, वरना जो कोटिंग हमने की वो पूरी कोटिंग निकल जाएगी। बस चारों तरफ से मैंने उसको पलट पलट के पका लिया है। अच्छे से पक गई तो हमारी मछली बोनलेस बन के तैयार हो गई। मैंने साथ में मछली का सूप भी बनाया था और चावल भी बनाया था। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मछली एक ऐसी चीज है ना कि मुझको बस गर्म ही अच्छी लगती है। ये मेरी अम्मी ने मुझको आदत डलवा दी थी बचपन से, ऐसी आदत है कि मछली तवे पे से निकली और खाना है, तो इसलिए वीडियो इतना रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया। ये मैं अपने लिए देसी स्टाइल की मछली फ्राई कर रही थी, तो बच्चों को वहाँ मैंने खाना निकाल के दे दिया। और बस मैं ये गरम लेके बैठूंगी ताकि मुझको प्रॉब्लम नहीं हो उनको दो फिर मैं खाऊं। ये देखिए इंडियन फिश फ्राई तैयार हमारी, साथ में चटनी, कचुम्बर, बैदी और नींबू। क्या मजे का खाना था। खाना वगैरह हो गया, तो अब इतनी सारी जो मार्केट लेकर आए थे ना, मैंने बताया था हम सब्जी बाजार भी गए थे, तो अब ये सब उठाना है। तो मैंने सूप के लिए लेकर आई थी, फिर अदरक लहसन हो गए थे खत्म, तो वो लेकर आई हूँ। अब इसको काटती हूँ, छीलती हूँ, फिर वो भाजी को क्या बोलते हैं मुझको नहीं मालूम। फिर पापड़ी को साफ करना है, गवार साफ करके रखना है, और कोतमीर भी माशाल्लाह काफी सस्ती, मैंने 50 सेंट में कोतमीर लाई है। ऐसी जब कोतमीर सस्ती रहती है ना, बहुत मजा आता है। इसकी कोतमीर वड़ी कुछ बनाएंगे इंशाल्लाह, तो ज्यादा लेकर आई हूँ, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो सब कुछ हो गया माशाल्लाह से, साफ वगैरह कर ली, 1-2 घंटे निकल गए उसमें। अब यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन दोनों को पीस लूंगी। पहले अदरक को पीस लिया है, थोड़ा पानी डाल के मैं पीसती हूँ, और बस ये पीस पीस के निकलते जा रहा है। कम से कम 1 महीने की तो फुर्सत रहेगी इतने अदरक के साथ। हाँ, लहसन हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर अदरक नहीं डलता जहाँ लहसन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए लहसन है ना कितने भी लाके पीसो पर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। फिर शाम के टाइम पर हम निकल गए थे बच्चों के साथ घूमने के लिए। बहुत टाइम से बाहर जाना नहीं हुआ था, तो उसके बाद जल्दी आ गए काम से और कहा कि चलो हम सब जाते हैं घूमने। फैमिली अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और कोशिश करनी चाहिए कि फैमिली के साथ हमेशा खुशबाश रहे। देखिए ना, हम में से किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, सबकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। फ़र्क इतना है कि किसी की पता चल जाती है, किसी की पता नहीं चल रही। जैसे अगर आप यूट्यूब पर मुझको देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। सबकी लाइफ में बड़ी बड़ी डिफिकल्टीज चल रही होती है। तो अगर हम प्रॉब्लम को सोचते रहते हैं ना, तो हमारा मूड खराब होता है। जब हमारा मूड खराब होता है तो हमारे आसपास जितने लोग हैं ना, हम उनका मूड खराब कर देते हैं। तो समझ में ही आया कि हमारा मूड कब खराब होता है, जब हमारे अंदर नेगेटिव सोचें चल रही होती है। अच्छा, आजकल अगर हमको पॉजिटिव मूड रखना है या पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, तो उसके लिए हमको कुछ वीडियो देखने पड़ते हैं या किसी का कुछ सुनना पड़ता है, तब जाके हमारे अंदर आता है। हालांकि
कुरान ने इसको बहुत साल पहले ही बयान कर दिया, और वो ये है कि ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे, यानी जो चीज़ें नहीं है, नेगेटिव सोच कैसे आती है, जो चीज़ें नहीं है, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो, वो मनफी सोचें आती है, तब वो नाशुक्री निकलती है। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो आपके पास है, जो वसाइल, जो चीज़ें, जो नियामतें, जो सेहत, जितनी फरावानी आपके पास है, अगर उस पर ध्यान देते हैं, उस पर शुक्र करते हैं, उस पर ग्रेटिट्यूड रखते हैं, तो चीज़ें खुद ही बढ़ने लग जाती है। जो चीज़ें चली गई, जो चीज़ें छीन गई, जो चीज़ किसी ने ले लिया, हम उस पर ध्यान देने के बजाय जो चीज़ें हमारे पास है उस पर ध्यान दे, तो पॉजिटिव एटीट्यूड खुद ही आ जाएगा। अल्लाह ने हमको इतनी नियामतों से नवाजा है ना, कि आप मान ले कि आपका जो दिमाग है उसमें एक भी रग अगर ब्लॉक हो जाती है तो फिर क्या हाल होता है, सबको पता होता है कि क्या क्या बीमारियां आ जाती है और इंसान का दिमाग कितना मिसबैलेंस हो जाएगा। तो हम तो उतनी छोटी सी उस पर भी शुक्र नहीं अदा कर सकते हैं, तो उसके अलावा तो अल्लाह ने कितनी नियामतें दी है। तो जब नियामतों पर ध्यान होगा तो फिर इतनी शिकायत नहीं होगी और मूड ख़राब नहीं होंगे। तो फिर आप जिसके भी साथ है, चाहे फिर आपके फैमिलीज़ हो, फ्रेंड हो, या फिर आप जहाँ काम कर रहे हो, तो सब लोगों पर हमारा ख़राब मूड का असर नहीं होगा, और हम एक पॉजिटिव इंसान बन के जब लोगों के साथ मिलेंगे ना, तो उनके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी देंगे। चले फिर देखिए, बच्चे स्कूटी चलाते हैं तो हमेशा मेरे शौहर भी साथ में चलाते हैं, कहते कि नहीं बच्चों के साथ हमने भी बच्चा बनना है, यानी उनकी एज के हिसाब से हमने भी अपने आप को रखना है, ताकि हम उनको जितना पास रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि बच्चे हमेशा ये याद रखेंगे कि आपने उनको फील कैसे कराया था, उनको बचपन आपने कैसा दिया, वो बच्चे याद रखने वाले हैं। तो कोशिश करनी चाहिए जितनी ताकत हमारे पास है शुक्र करते हुए उसको बच्चों पर इस्तेमाल करें। थोड़ा घूम लिया, थोड़ा खेल लिया, आखिर में खाना तो बनता ही है ना, तो बस ये हल्का फुल्का डिनर कर रहे थे, कोई इतना हैवी नहीं। ये गोला है और थोड़ा कुछ मीठे पापड़ समझ ले आप, ऐसा कुछ खा पी कर घर आ गए। होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।